आप सभी को होली मुबारक। जी हाँ, न्यूज 18 इंडिया में आज इस खास दिन पर हमारे साथ मौजूद है कवियों की सबसे बड़ी टोली, क्योंकि आज रंग है, आज रंग है, आज गुलाल उड़ेगा कविताओं का, आज अबीर सी हंसी आएगी चेहरों पर, क्योंकि आज रंग है। आज रंग है तो हमारे साथ कवियों की सबसे रंगीन टोली मौजूद है। सबसे पहले उस कवि को बुलाते हैं जो हमारे कार्यक्रम लपेटे में नेताजी में जब आते हैं तो नेताजी कहते हैं कि देखन में भोला लगे घाव करे गंभीर। सुदीप भोला, स्वागत है। आज न्यूज 18 इंडिया पर कवियों का हुड़दंग है, क्योंकि आज रंग है। और रंग तो एक ही दिख रहा है इस समय किशोर सर। यूपी में जब से योगी जी आए हैं तो सिर्फ भगवा ही भगवा दिख रहा है। यूपी से अब दिखे मुझे इतने सारे रंग होली में। तो मैं शुरू वहीं से करता हूँ, राजनीतिक रसिया सुनाता हूँ आपको कुछ, वहाँ से शुरू करते हैं, सुनिएगा। अच्छा सर, ऐसा होता है हमारे साथ। तो मैं अपने कुछ अनुभव शेयर कर दूं। बड़े दिनों के बाद कवि सम्मेलन शुरू हुए, और शुरू क्या हुए, एकदम बाहर से आ गई, एकदम रुके हुए थे। तो मैं अभी राजस्थान गया कवि सम्मेलन में गया, तो वहाँ नीचे, वहाँ जिस पार्टी की सरकार है सबको पता है, वहाँ खड़ा हुआ माइक पे, तो नीचे एक हमारा मित्र खड़ा हो गया कि सर वो वाली सुना दो। मैंने कहा कौन सी वाली? तो उन्होंने कहा वो वाली। तो मैं वो वाली सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसका पंचलाइन आने वाला था तो मैंने कहा अगर मैंने ये पंचलाइन आज पढ़ी तो बेटा तेरा लिफाफा तो गया। तो मैंने वहीं पर वो पंचलाइन बदली, वहीं से शुरू करता हूँ। चुनाव परिणामों को लेता हूँ होली में, आनंद के मूड में रुकिएगा। पुरानी कविता है लेकिन उसको अपडेट किया है। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे योगी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का, अब मैंने उसको फेल नहीं किया वहां, क्योंकि अगर मैंने उसको फेल किया तो वहां पर मैं फेल हो जाता। तो मैंने वहां परिवर्तन की पंक्ति, सुनिएगा। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे योगी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। ₹5,000 ज्यादा दिया आयोजकों ने। अरे कह रहा ना अब शिमला होगा सैफई होगी कुल्लू, कह रहा ना अब शिमला होगा सैफई होगी कुल्लू, बुलडोजर का नाम रखेंगे बाबा जी का। सर किशोर सर, बाबा जी सबका नाम बदलते रहे उत्तर प्रदेश में, अंत में उत्तर प्रदेश वालों ने बाबा जी का नाम बदल के बुलडोजर बाबा रख दिया। बुलडोजर का नाम रखेंगे बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि बुलडोजर अब 2 इंजन की रेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। देखो तेल, कुछ कहते थे कुछ लोग के यूपी छोड़ चले जाएंगे, योगी जो सीएम बने तो नजर नहीं आएंगे। अब क्या चचा जान तुम मेल से फीमेल हो गए। अरे जोक सुनो भगवंत मान के, जोक सुनो भगवंत मान के, ना रोको ना टोको, अमरिंदर को मजा आ गया सिद्धू बोले। ठोको तो जरा जम के ठोको एक बार। अमरिंदर को मजा आ गया सिद्धू बोले ठोको, क्योंकि कांग्रेस गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। देखो ते, अच्छा उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम सुना ही रहा हूं, तो क्यों ना मैं कच्चा बादाम की स्टाइल में सुना दूं कि पैया तेरा साइकिल वाला,
पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। नहीं देखो, जब कोई आदमी को चोट लगती है, दिल दुखता है, तो आदमी के मुंह से आह ऊ आऊ निकलता है। पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। बाबा का काम बोला बाबा का काम, बाबा का काम बोला बाबा का काम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। बाबा का काम बोला बाबा का काम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम, साइकिल धड़ाम। काका चीची वाली दीदी आई थी बंगाल से, ट्राई साइकिल में बैठ के अपना चुनाव जीता था, और यहाँ साइकिल वाले को जिताने आई थी कि काका चीची वाली दीदी, चाचू जीजू हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। काका चीची वाली दीदी, चाचू जीजू हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का काम बोला बाबा का काम, बाबा का काम बोला बाबा का काम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल खत्म। भोला जी के बाद अब बारी हास्य की, और हास्य अगर कानपुरिया स्टाइल में हो तो कैसा होता है? हेमंत पांडे जैसा होता है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सर ने मेरे विषय में बताया, मैं कानपुर का हूं और होली का उत्सव है, पूरा हिंदुस्तान उत्सव मना रहा है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। कानपुर वाले परमानेंट डिस्टर्ब रहते हैं और मेरा मूड वैसा बहुत ख़राब है सुदीप भैया, सही बता रहा हूं मैं आपको, बहुत खराब। आप कानपुर चले जाइए, किसी आदमी से मिलिए तो आपको लगेगा हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा प्राणी है जो पूरे संसार से अलग है। एक दिन तो हमसे एक पाप हो गया, इतना बड़ा पाप हुआ कि दुनिया में किसी ने नहीं किया। मैं तो हरियाणा में था, कानपुर लौटा तो एक आदमी बस स्टॉप पे बैठा था। मेरा पाप सर ये रहा कि हमने केवल उससे टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो उसने कहा ऐसा तुरंत निकल लो, तुरंत निकल लो, तुरंत, टाइम बहुत ख़राब है, हमारा मूड भी बहुत ख़राब है, तुरंत निकलो। अरे हमने कहा यार टाइम तो पूछ रहे हैं। तो उसने कहा बता चुका ना, टाइम बहुत ख़राब है, तुरंत निकल लो यहाँ से 2 मिनट में, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी ख़राब होगा। हमने कहा यार टाइम ना बताओ, ये तो बता दो भैया, नाराज़ किस बात पे हो, भड़क क्यों रहे हो? तो उसने कारण बताया। कहते हैं भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, उसको हिंदुस्तान का सबसे मर्यादित लड़की समझते थे, सबसे संस्कारित। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? उसने कहा हुआ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको पार्षद की टिकट मिल गई है, पूरे हिंदुस्तान पूरे कानपुर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल, जिसको हम चाहते थे, पूरे कानपुर में लगी थी। आप हमसे टाइम पूछ रहे हो? पुष्पा पाल, सही बता रहा हूं भैया, लड़के नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के, पुष्पा को पहचान के, हमारी प्रेमिका का। और सर एक लड़की, हाँ ये हमारे कानपुर में हो रहा, और एक लड़का तो मेरे घर के बगल में नारा लगा रहा था, हमको सुना के, उसने कहा लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तुम बताइए सर, अब हम होली बनाए, हम इतना डिस्टर्ब, हमारा मूड बहुत खराब है, इतना मूड खराब भाई साहब हम बता नहीं सकते। अद्भुत लोग हैं हमारे। एक दिन दांत में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास चले गए, हमने डॉक्टर साहब दवा लिख दो, दांत में बड़ी दिक्कत है। डॉक्टर साहब लिखने लगे, हमने कहा सर एक रिक्वेस्ट है, कड़वी दवा बिल्कुल मत लिखना। तो उसने कहा ठीक है, लिखने लगे। फिर दोबारा हमने कहा सर कड़वी दवा मत लिखना, उसने कहा ठीक। तीसरी बार हमने कहा कड़वी दवा ना लिखना, तो उसने कहा साले रसगुल्ला लिख दे क्या बे, हैं कड़वी दवा ना लिखना। सुनील साहिल जी बैठे हैं, इतने दुबले पतला आदमी हमारे बगल में बैठा, हमको वो डर लग रहा है। अकाल हिंदुस्तान में क्यों आता है इनको देख के आप कह सकते हैं। इनकी बहुत दुबले पतले, इनकी जो पत्नी है हमारी भाभी, वो भी बहुत दुबली पतली हैं। मान लो वो भी अगर मोटी होती, और इनकी चेची साहब देख लो, तो शादी के अगले दिन पता है हेडिंग क्या छपती पेपर में? इनकी शादी के बाद अगर वो मोटी होती तो ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, ये होती भैया, हाँ यही हेडिंग होती सर। ट्रक, हाँ बुलडोजर भी कैसे, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, चालक की मौके पर मौत। अच्छा कवि सम्मेलन में हम लोगों को रोज लिफाफा मिलता है, 25,000 30,000 40, सुदीप भैया बड़े कवि उनको ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये लिफाफा नहीं लेते। एक आयोजक ने लिफाफा दे, कहले हम लिफाफा नहीं लेंगे। तो उन्होंने पूछा क्यों? कहले देख नहीं रहे हम खुदा लिफाफा है, तो लिफाफा नहीं लेते।
करवा चौथ में पत्नी ने इनसे कहा हमारे लिए फ्रूट्स ले आना, फल। तो भाई साहब गन्ना लेके पहुंच गए। तो उन्होंने भाभी से पूछा कैसा है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, तुमसे अच्छा है, कम से कम चुसा हुआ तो नहीं है। तो हमारे साहिल जी है तो मैं बड़ा सर दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ सर, हैं, लेकिन हाँ तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब रहता हूँ। 4 लाइन आपको सुना रहा हूँ। होली का समय 4 लाइनें मजा आ जाए तो इसी तरह ताली बजा के मुझे फिर बताना कि आपको भी मौज आई। कानपुर में मौज बहुत आती है, सुनिएगा। हरा लगा के मरना है, लाल लगा के मरना है, उस साल लगा ना पाए थे, इस साल लगा के मरना है। बाबा से पूछा अंतिम इच्छा, कान में मेरे बोले हैं, मल्लिका शेरावत के गालों पे गुलाल लगा के मरना है। तो हमारे घर में कोई बड़ी दिक्कत है। कानपुर का हूँ मैं, परमानेंट सर, इसलिए डिस्टर्ब रहता हूँ। योगी जी की सरकार भैया ने बताया आ गई है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों में है डर, क्योंकि सबसे पहले अगर उन्होंने बैन लगाया है तो प्यार मोहब्बत वालों पे लगाया है। होली में हम लोग प्यार मोहब्बत कर सकते थे, लेकिन योगी जी के आते ही लठ बजना शुरू हो गया है। तो प्यार मोहब्बत, हालांकि मैं प्यार करता भी नहीं हूँ। मेरी एक प्रेमिका थी, हमने उससे कहा कुछ खाया करो, बड़ी कमज़ोर हो गई हो, तो हमारा 50,000 रुपये खा गई। तो बहुत मुझे डर लगता है सर, सही बता रहा हूँ सर। तो मैं प्यार करता ही नहीं हूँ सर। किशोर राजवनी सर हैं, आपको जानते हैं। हमने सर से कहा सर एक दिक्कत है, आप सॉल्व कर दीजिए। कहने लगे बताओ बेटा क्या है। हमने कहा सर एक लड़की वीडियो कॉलिंग पे बड़ी हमको धमकी दे रही है, उससे हम रात में चैट कर लिया, कहते बड़ी परेशान हो रही हो, हमसे पैसे मांग रही है। तो ना इतनी अच्छी राय दी सर ने, राय अच्छी हो तो आप ताली बजाइएगा। तो हमने कहा सर बड़ा परेशान करती, वीडियो कॉलिंग हम उससे करते थे। तो उसने कहा बेटा ऐसा है, अपना अपना भाग्य है, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, हो सके वो नंबर हमको दे दे, कुछ दिन हम उससे चैटिंग कर ले। तो प्यार मोहब्बत से प्यार इतना अंधा होता है भाई साहब, मजा आ जाए तो हाथ उठा ताली। इतना अंधा होता है प्यार कि अगर प्रेमिका की नाक बह रही हो तो ऐसा लगेगा नथुनी में हीरा चमक रहा है। तो ये होता है सर कि प्यार से प्रेमिका अगर मान जाती है तो शर्मा के आंख फिर मूंद जाना तुम, होली में गाल यदि रंगने न दे तो क्वार्टर पी के घर में फिर कूद जाना तुम। फिर सोचेगी प्रेमिका, फिर सोच हम लोग को यही स्टाइल है। फिर सोचेगी प्रेमिका क्या हाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। न साली लगे अच्छी न सास लगती है, बीवी तो केवल अनुप्रास लगती है। प्रेमिका के यारों में हाल क्या कहूँ, प्रेमिका तो बस चरमप्रास लगती है। फिर सोचेगी प्रेमिका निहाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। पी के भांग भाई उसका शून्य मिलेगा, बाप भी पी के आपकी टुन्न मिलेगा। मैं पूर्वजों की बात कभी भूलता नहीं, प्रेमिका को रंगोगे तो पुण्य मिलेगा। फिर सोचेगी प्रेमिका निहाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। हेमंत पांडे जी को हमने